हेलो स्टूडेंट्स, स्मार्ट लर्निंग में आपका स्वागत है। हम आपको पता ही होगा कि हम सिक्स्थ क्लास की पॉलिटिकल साइंस को कवर कर रहे हैं। इसी सीक्वेंस में आज हम चैप्टर 4 को करने वाले हैं, जिसमें हम पंचायती राज सिस्टम को पढ़ेंगे। और पंचायती राज जो है कितने लेवल पे होती है, जिसमें हम विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल तीनों को एक एक करके समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है पंचायती राज सिस्टम, दैट इज़ चैप्टर 4 फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक। पंचायती राज सिस्टम क्या होता है? पंचायती राज सिस्टम जो हमारे थर्ड लेवल पर, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है इंडिया में 3 लेवल पे बनती है, जिसमें हम नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल। तो पंचायती राज सिस्टम हमारा लोकल लेवल की सरकार होती है। तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं? द सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड इन रूरल एरिया इज़ नोन एज पंचायती राज। तो हमारी लोकल लेवल पर गठित हुई सरकार को हम पंचायती राज बोलते हैं। फ्रॉम एंशियंट टाइम इट वॉज अ कस्टम इन विलेज टू इलेक्ट अ ग्रुप ऑफ 5 एल्डर्स और पंच मीनिंग 5। तो पंच का मतलब होता है 5। पहले समय में क्या होता था कि जो सरपंच होता था या सरपंच के साथ 4 और व्यक्ति, तो 5 व्यक्तियों का एक ग्रुप होता था, जो गांव में होने वाले किसी भी मुद्दे को सोल्व करने के लिए वो इकट्ठा होते थे। गांव के लोगों को उसमें बुलाया जाता था और उसमें ही जो डिसीजन लिए जाते थे उसी को पूरे गांव में उस मुद्दे में संबंधित पक्षों को मानना होता था। दे सेटल डिस्प्यूट्स एंड लुक्ड आफ्टर द अदर प्रॉब्लम्स ऑफ द विलेज। और आज भी इसी क्रम में हमने इसका क्या नाम रख दिया है? पंचायती राज। और ये क्या काम करती है? गांव के अंदर डिस्प्यूट रिजोल्व करती है और गांव में होने वाली कुछ अन्य प्रॉब्लम को भी ये देखती है। अगर हम बात करें, हमारे बेसिक या हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायती राज सिस्टम नहीं था, इसलिए हमने कई बार इसके लिए संविधान में अमेंडमेंट कराने के लिए, कानून बनाने के लिए कई बार बिल पेश किया गया था, लेकिन उसको पास नहीं किया गया। और आखिर में बिल जो है इनेक्टेड फ्रॉम 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992, इसी में ही हमने 93rd में हमने पंचायती राज को डाला है। और उसी वर्ष में, मतलब 1992 में, 1992 में ही हमने 94 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट म्यूनसिपैलिटी के लिए भी इसमें ऐड ऑन किया है। और इसी को अगर देखें तो हम 24 अप्रैल को हम पंचायती राज डे भी सेलिब्रेट करते हैं। तो देखिए, हम पंचायती राज सिस्टम को 3 लेवल में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो विलेज लेवल पर भी हम इसको फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ग्राम सभा होती है, ग्राम पंचायत होती है और न्याय पंचायत होती है। तो पहले हम विलेज लेवल को देखते हैं, उसके बाद एक एक करके हम ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल को भी देखेंगे। तो विलेज लेवल पे देखिए क्या होता है। विलेज लेवल पे अगर हम बात करें, ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा क्या होती है? इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ द सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम का ये एक फाउंडेशन होता है। इट मीन्स अ मीटिंग ऑफ द विलेज। इसके अंदर गांव का हर वो व्यक्ति पार्टिसिपेट कर सकता है जिसकी 18 साल की उम्र होती है। ऑल रेजिडेंट ऑफ द विलेज हु आर ओवर 18 ईयर्स ऑफ एज फॉर्म द ग्राम सभा। गांव में रहने वाले 18 साल से अधिक उम्र के जो लोग हैं वो ग्राम सभा में को गठित कर सकते हैं। इसकी मीटिंग टाइम टाइम पे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो आइए ग्राम सभा के हम फंक्शंस देख लेते हैं कि ग्राम सभा क्या काम करती है। इट इलेक्ट्स द ग्राम पंचायत। गांव के अंदर ही जो ग्राम पंचायत होती है उसके सदस्यों का चयन भी कौन करती है? ग्राम सभा। इट ऑल्सो अप्रूव द बजट। और जो ग्रामीण लेवल पर जो ग्राम पंचायत हमारी बजट बनाती है उसको अप्रूव भी करती है। ऑल द डेवलपमेंट स्कीम फॉर द विलेज आर डिस्कस्ड इन द ग्राम सभा। सभी प्रकार की विकासात्मक जो परियोजनाएं होती है उनको भी ग्राम सभा में डिस्कस किया जाता है कि ये जो परियोजनाएं बनाई जा रही है गांव के लोगों के लिए या गांव की सफाई के लिए, किसी भी मुद्दे से रिलेटेड, तो उस पर डिस्कशन भी किया जाता है। 2 मीटिंग्स ऑफ द ग्राम सभा आर कंपल्सरी इन अ ईयर। एक साल में हमें ग्राम सभा की 2 मीटिंग्स कंपल्सरी होती है। द ग्राम सभा हैज़ द पावर टू रिव्यू द वर्क डन बाय द ग्राम पंचायत। जो हमारे ग्राम पंचायत वाला ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन होता है
उसकी पावर को रिव्यू करने का काम भी हमारी ग्राम सभा ही करती है। आगे हम देखते हैं ग्राम पंचायत। तो आपको ग्राम सभा समझ में आ गया होगा। इसमें गांव के वो सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं जिनकी 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र साल के होते हैं, और यही क्या काम करते हैं, ग्राम पंचायत के सदस्यों को चुनते हैं, बजट को अप्रूव करते हैं, डेवलपमेंटल स्कीम्स को रिव्यू करते हैं, और इसके साल में कंपलसरी 2 मीटिंग होनी ही चाहिए। और ग्राम सभा जो होती है ग्राम पंचायत के कार्यों को रिव्यू करने का भी कार्य करती है। अब आते हैं हम ग्राम पंचायत पर। ए ग्राम पंचायत इज एस्टेब्लिश्ड इन द विलेज हैविंग अ मिनिमम पॉपुलेशन ऑफ 750। तो जिस भी गांव में 750 जनसंख्या या 750 लोग रहते हैं, उस जगह पर हमारी जो लोकल लेवल की जो सरकार हम बनाते हैं वो ग्राम पंचायत होती है। द मेंबर ऑफ द ग्राम सभा डायरेक्टली इलेक्ट द मेंबर ऑफ द ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स होते हैं उसको ग्राम सभा के मेंबर डायरेक्टली मतलब कि प्रत्यक्ष रूप से इलेक्ट कर सकते हैं, या प्रत्यक्ष रूप से वो इसको मनोनीत भी कर सकते हैं। टू प्रिजाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द ग्राम पंचायत। तो जो ग्राम पंचायत की जो मीटिंग को अध्यक्षता करता है, उसकी प्रेजाइड करता है, तो वो होता है सरपंच, और प्रधान इज़ इलेक्टेड। और आपको पता ही होगा, देखिए जो ग्राम पंचायत है इसके सदस्यों को इलेक्ट करने का काम भले ही ग्राम सभा कर सकती है, लेकिन जो हम अपने इस ग्राम पंचायत के सरपंच को चुनते हैं वो गांव के सभी लोगों के द्वारा वोट के जरिए चुना जाता है। समझ में आ रहा है ना आपको। तो अभी हम ग्राम पंचायत के कार्यों को देखते हैं कि वो क्या क्या फंक्शंस करती है। जनरल सैनिटेशन, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ अप्रूव रोड एंड डैम्स ऑफ द विलेज। गाँव में होने वाली सफाई संबंधित या विकासात्मक या फिर मेंटेनेंस रखना है रोड का, या डैम्स बांध बने हुए हैं उनके मेंटेनेंस कर काम या उनके मेंटेनेंस को बनाए रखने का काम किस ग्राम पंचायत का होता है। क्लीनिनेस ऑफ पब्लिक वॉल्स, टैंक्स एंड अदर प्लेसेस। गांव में किसी भी तरह की हमारे प्लेसेस हैं उनकी सफाई का काम भी ग्राम पंचायत का होता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, डेथ एंड मैरिज इन द विलेज एक्सेट्रा। जो जन्म के आधार पर, मृत्यु के आधार पर और विवाह के आधार पर जो रजिस्ट्रेशन किया जाता है वो भी हमारे ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत का ही काम होता है। अब ये ग्राम सभा और ग्राम पंचायत जो ये काम करती है, और इसके लिए उनको इनकम ऑफ सोर्स भी चाहिए। कहाँ से पैसा आता है, देखिए कुछ पैसा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो राज्यों को देती है। अब राज्य जो है अपनी एक्टिविटीज़ को या अपने डेवलपमेंटल काम को करने के लिए उन पैसों को खर्च कर देती है, लेकिन जो राज्य सरकार होती है वो गांव के लेवल पे, और गांव के लेवल पे भी ना कहूँ तो मैं बोलूँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पैसा एलोकेट करती है, और स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पैसा एलोकेट करती है, और डिस्ट्रिक्ट के बेस पर ये लोअर लेवल पर मतलब विलेजेस तक जो सरपंच है या ग्राम सभा ग्राम पंचायत तक हमारा जो फाइनेंस है उसको एलोकेट करती है, ताकि जो लोकल गवर्नमेंट है उसको रन किया जा सके। लेकिन कुछ हमारे ग्राम पंचायत का भी कुछ इनकम का सोर्स होता है, क्योंकि जितना हमें स्टेट गवर्नमेंट पैसा देती है उससे ग्राम सभा का जो कार्य है या ग्राम पंचायत का जो कार्य है वो फुलफिल नहीं हो सकता है। इसलिए ग्राम पंचायत के भी कुछ इनकम ऑफ सोर्स होते हैं, जिसमें हम ले सकते हैं टैक्स ऑन प्रॉपर्टी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में हमें पता ही है एग्रीकल्चर को फोकस किया जाता है, तो लैंड है तो वहाँ पे टैक्स ऑन प्रॉपर्टी लिया जाता है। फाइन ऑन द ऑफेंडर्स, अगर कोई ऑफेंस हो जाता है तो उस पर फ़ाइन लिया जा सकता है। या ग्रांट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, जो राज्य सरकार से हमें अनुदान मिलता है जिसके लिए हमें उसको वापस, ग्रांट का मतलब समझते हैं क्या होता है, ग्रांट होता है जिसको हमें वापस नहीं देना होता है, ये एक अनुदान होता है जिसको हमें रिटर्न नहीं करना है, और इसकी ना तो हमें इसके लिए कोई इंटरेस्ट देना होता है, और ना ही किसी अलग प्रकार की हमें कोई और मतलब कि इसका रिटर्न देना पड़ता है। नाउ कमिंग टू द न्याय पंचायत। आपको आगे का ध्यान रखिए, हमने अभी स्टार्टिंग में क्या डिस्कस किया था कि हम पंचायती राज को 3 लेवल पे हमने डिसाइड किया था। उन 3 लेवल में भी हमने विलेज लेवल पे हम पढ़ रहे हैं, तो विलेज लेवल में हमने ग्राम सभा को देखा, ग्राम पंचायत को देखा, और अभी हम न्याय पंचायत को देख रहे हैं। दिस इज़ द जुडिशियल विंग ऑफ द पंचायत। इट हेयर्स एंड डिसाइड्स पिटी सिविल केसेस। देखिए न्याय पंचायत का काम जो है, एक जो गांव के लेवल पर अगर कोई
ऐसा मुद्दा हो जाता है, जब वाद विवाद बन जाते हैं, तो ये जुडिशल विंग के जैसे काम करती है, जो कि सिविल केसेस होते हैं। पर इसमें ध्यान रखिए, क्योंकि ये बिल्कुल लोअर लेवल पे हमने एक न्याय पंचायत बनाई है, ताकि लोगों को हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना ना पड़े। तो इसके जो ये जो मतलब कि सज़ा सुना सकती है, वो ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं सुना सकती। ये कोई जेल में नहीं भेज सकती है, इसके डिसीज़न जेल में नहीं भेज सकते हैं किसी भी पक्ष को, या फिर ज़्यादा फाइन भी नहीं लगा सकते हैं। एक बस ये विवाद को सुलझाने का काम करती है, और इससे ज़्यादा इसका कोई इतना मतलब कि ये ज़्यादा पैसे, या फिर हम बोले तो ये जेल में भेजने तक का भी इतनी इसके पास पावर होती नहीं है। तो नेक्स्ट हम आते हैं हमारी ब्लॉक समिति। हमने विलेज लेवल को ख़त्म कर लिया है। विलेज लेवल पे क्या हम बनाते हैं, अब आते हैं हम ब्लॉक समिति एट अ ब्लॉक लेवल। ठीक है, एक पंचायत समिति इज फॉर्म्ड एट द ब्लॉक लेवल कंप्राइजिंग जनरली ऑफ 100 विलेजेस। ब्लॉक समिति 100 गांवों के ऊपर बनी होती है। मतलब कि ब्लॉक समिति के अंदर, एक ब्लॉक समिति में 100 गांवों को हम काउंट कर सकते हैं, या मैं दूसरे शब्दों में बोलूँ कि 100 गांव के ऊपर एक ब्लॉक समिति बनाई जाती है। इन इट्स फर्स्ट मीटिंग, मेंबर ऑफ द पंचायत समिति इलेक्ट्स इट्स चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन। जब इसकी ब्लॉक समिति की जो मीटिंग होती है, इसमें ये क्या करते हैं, अपने जो मेंबर्स होते हैं उसमें से अपने चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को इलेक्ट करते हैं। द टर्नर ऑफ द समिति इज़ 5 ईयर्स। और इस ब्लॉक लेवल पे जो हमारी ये ब्लॉक समिति है, इसका जो मतलब कि इसका टर्नर होता है वो 5 साल के लिए होता है। और हमारी ब्लॉक समिति का क्या काम होता है, कोऑर्डिनेटिंग एंड सुपरवाइजिंग द फंक्शनिंग ऑफ पंचायत। क्योंकि आपको पता है, मैंने जो भी ग्राम पंचायत और ग्राम सभा हमने पढ़ा है, वो एक विलेज का काम है, और यहाँ पे तो 100 विलेज की बात की जा रही है। इन 100 विलेज के ऊपर ये मतलब कि ब्लॉक समिति है। तो ब्लॉक समिति है, तो इसका काम क्या होता है, जितने ये 100 गांव हैं, इन 100 गांव में पंचायत होगी। इन 100 गांव की पंचायत में कैसे कोऑर्डिनेट करना है, और उनको सुपरवाइज भी करना है, उनका पर्यवेक्षण करना है कि समय समय पर क्या वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन बाय एस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग इंस्टीट्यूशन लाइक स्कूल एसेट्रा। और इन्हीं गांव के स्तर पर जो स्कूल बने हुए हैं, वो उनके मेंटेनेंस को देखने का काम भी किसका होता है, ब्लॉक समिति का होता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ माइनर ब्रिज एंड रोड्स एसेट्रा। और जो माइनर ब्रिज होते हैं, उनके कंस्ट्रक्शन का काम देखना भी किसका फंक्शन होता है, ब्लॉक समिति का। नेक्स्ट हमारा आता है जिला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम जिला परिषद को बनाते हैं, जिसमें हम क्या देखते हैं, इट इज़ द थर्ड एंड द हाईएस्ट लेवल ऑफ पंचायती राज सिस्टम। क्योंकि ये थर्ड लेवल पे बनता है, और ये एक ज़िले के अंदर एक सुप्रीम होता है, और उसके बाद ब्लॉक समिति आती है, और सबसे लोअर में आती है हमारी विलेज लेवल पे ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत। इसके फंक्शन क्या होते हैं, टू सुपरवाइज एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ द पंचायत समिति। देखिए, हमने क्या किया है, लोअर लेवल पे हमारे विलेजेस है, विलेजेस को कौन सुपरवाइज कर रही है, ब्लॉक समिति। और ब्लॉक समिति को भी तो कोई सुपरवाइज कर सकता है ना, क्योंकि हो सकता है ब्लॉक समिति ठीक से काम ना कर रही हो, या वो कोई मतलब कि अचूक कर रही हो, या कुछ काम ऐसा रह गया है कि गलती हो सकती है उससे भी। तो उसके सुपरविज़न के लिए हमने किसको बिठाया है, जिला परिषद को। तो जिला परिषद जो है वो ब्लॉक समिति जो होती है उसका सुपरविज़न और उसको कोऑर्डिनेट करने का काम करती है। टू अप्रूव द बजट ऑफ द पंचायत समिति। और जो पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पर जो बजट बनाती है, उसको अप्रूव करती है जिला परिषद। मेंटेनिंग लिंक विद द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। और जिला परिषद का क्या काम होता है, क्योंकि जिला परिषद जिले की वो हाईएस्ट अथॉरिटी होती है, जो कि उस जिले को स्टेट गवर्नमेंट से कनेक्ट करने के लिए, उस स्टेट से लिंक करने का काम करती है। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, और अगर अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें।